all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 3rd, which is about soil. Okay, let's start it. Our earth is made up of rocks and soil. Soil is the upper layer of the earth crust. This is the layer in which most plants grow. This layer mainly consists of a mixture of two components, namely decayed plants and animals, that is organic matter, and the broken pieces of rocks and minerals. So students, जो हमारा earth है on our home planet, वो किसका बना है? रॉक्स एंड सॉइल का बना है. सॉइल हमारे अर्थ क्रस्ट की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है. यही वो लेयर है जिसमें सभी प्लांट्स ग्रो करते हैं. एंड ये जो लेयर है मेनली ये आपके दो कंपोनेंट के मिक्सचर से बनी है. दैट इज व्हाट नंबर 1 डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डिके हो जाते हैं उनसे बनी है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर से. एंड सेकेंडली रॉक्स एंड मिनरल्स के ब्रोकन पीसेस से. ओके, चलो नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है स्टूडेंट्स? We can see plants all around. हम क्या देख सकते हैं? चारों तरफ अपने plants को हमने देखा है. These plants grow in a variety of soil. और ये सभी plants different variety of soil में grow करते हैं. Soil formation is not a short-term process. It takes thousands of years to form a layer of soil, only a few centimeters in thickness. Okay? So soil जो formation है students, वो कोई एक short-term process नहीं है, यानी कि इतनी जल्दी होने वाला process नहीं है. Around thousands of years लगते हैं 1 सेंटीमीटर या कुछ few centimeters thickness की soil के formation के लिए. ओके, देन स्टोरी ऑफ सॉइल. अब सॉइल की स्टोरी अगर हम सुने, सो लॉन्ग टाइम अगो, काफी समय पहले जो हमारा अर्थ था वो किससे कवर्ड होता था? रॉक से कवर्ड था. द सन हीटेड द रॉक्स ड्यूरिंग द डे. एंड ये जो सन था, सन ने क्या करा? इन सभी रॉक्स को ड्यूरिंग द डे टाइम हीट प्रोवाइड करी. ओके, एंड एट नाइट टाइम पे क्या हुआ? इट बिकेम कोल्ड रिजल्टिंग इनटू क्रैक्स. रात के टाइम पे क्या हो जाता था? ठंड हो जाती थी, जिसकी वजह से उन रॉक्स में क्या आने लगा? क्रैक्स आने लगे. फिर टाइम के साथ साथ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन दीज रॉक्स ब्रोक इनटू स्मॉलर पीसेस. सो टाइम के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स भी ब्लो करती थी, रेनफॉल भी होता था. इन सभी के एक्शन की वजह से ये रॉक्स क्या हुए? छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक होते चले गए. एंड बाय रबिंग टुगेदर फर्दर दीज पीसेस बिकेम स्मॉल पार्टिकल्स. एंड जब एक दूसरे के अगेंस्ट से क्या होते थे? रॉक्स एक दूसरे को रब करते थे अगेंस्ट ईच अदर. ये पीसेस धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते चले गए. Dead plants and animals after decaying mixed with these particles. फिर जो dead plants and animals थे वो decay होने के बाद इन्हीं particles के साथ mix होने लगे. And this led to the formation of a layer of soil after many years. And इससे क्या हुआ? धीरे धीरे soil का formation होने लगा after many years. Okay. Now thus the action of sun, rain, ice and wind broke down huge pieces of rocks to form soil particles that mixed with dead plants and animals and form the soil. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से सन, रेन, आइस, विंड, इन सभी के एक्शन की वजह से जो बड़े बड़े पीसेस थे रॉक्स के, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए. ओके, एंड फिर डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ मिक्स होकर क्या हुआ? उनसे सॉइल का फॉर्मेशन. इसकी सॉइल होती है हमारे अर्थ सरफेस पे. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड एयर. सो कितना अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर एक सॉइल होल्ड कर सकती है, इस बिहाफ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती हैं. When water goes into the soil, जब water soil के अंदर जाता है, it fills up the spaces in between the soil particle. वो water क्या करता है? soil particles के बीच में जो spaces है उन्हें fill कर देता है. The smaller the spaces, जितना ज़्यादा small space होगा उतना ज़्यादा बड़ी capacity होगी soil की water को hold करने की. Air is also present in these pores or spaces. और इन्हीं pores या spaces के बीच में air भी present होती है between the soil particles. And thus the soil can be broadly classified into 3 types. And इस तरीके से हम soil को mainly 3 types में classify करते हैं. Now they have been discussed all the 3 types of soil. Number 1, sandy soil. The sandy soil is rough to touch. Sandy soil क्या है? उसको touch करेंगे तो वो किस texture की है? Rough texture की होती है. Okay, and ये soil आपकी mainly desert या on the sea shore. Porous and does not hold water. ये soil porous होती है, water hold नहीं कर सकती. It is not good for agriculture purposes. ठीक है, sandy soil agriculture purpose के लिए भी अच्छी नहीं है because इसके अंदर enough amount of nutrients present नहीं है for the growth of plants. Then clay soil. Clay soil क्या है? It is very smooth to touch when dry but very sticky when wet. Clay soil काफी smooth होती है जब आप उसे touch करोगे, लेकिन कब? जब आप ये dry है. यानी कि जब ड्राई है तो उसे टच करने पे बहुत स्मूथ फील होती है, लेकिन जब ये वेट यानी कि गीली हो जाती है तो बहुत स्टिकी फील होती है. द पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉइल आर वेरी फाइन. इस सॉइल के जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही कम एयर होल्ड कर पाती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल. इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. क्ले सॉइल काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकती है, इसीलिए ये स्टिकी नेचर की होती है. एंड इट इज यूज्ड टू मेक टॉयज एंड पॉट. एंड क्ले सॉइल को आप यूज करते हो टॉयज एंड पॉट्स बनाने के लिए. ओके, देन थर्ड टाइप ऑफ सॉइल विच वी हैव इज लोमी सॉइल. सी स्टूडेंट्स, लोमी सॉइल आपका सैंड, क्ले एंड सिल्ट का मिक्सचर है.
ओके, इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर, ये एक इनफ अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर दोनों ही चीजों को होल्ड कर सकती है. इट हैज अ लॉट ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस. ओके, इसमें अच्छा खासा अमाउंट होता है डेड प्लांट्स एंड ह्यूमंस, सॉरी एनिमल्स का, जिसे आप ह्यूमस कहते हैं. एंड लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, क्योंकि ये अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर भी होल्ड कर सकती है, ह्यूमस भी अच्छा कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है. देयरफॉर लोमी सॉइल सबसे बेस्ट होती है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स और क्रॉप्स. यूजेस ऑफ सॉइल, अब सॉइल के डिफरेंट यूजेस हैं. ओके, नंबर 1, प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं. प्लांट्स अपनी रूट्स को फिक्स करते हैं टाइटली इन द ग्राउंड बाय होल्डिंग द सॉइल विद देयर रूट्स. अपनी रूट्स के थ्रू ग्राउंड में खुद को फिक्स करके रहते हैं सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके. ओके, द रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट्स की रूट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, जिसके थ्रू प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं. The soil is home to many animals. Soil जो है काफी different types of animals का home है, like earthworm, beetles and snail. Then we get many useful minerals. काफी सारे useful minerals भी हैं जो हमें soil से मिलते हैं, such as diamond, marble and granite. So these were the different uses of soil, and that's all for the chapter here. Okay, it's completed. I hope you all must have understood the different concepts related to soil. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.